Hello students, good morning all of you. Today I will explain you about the covalency and electrovalency of an atom. What is covalency? The number of electrons shared by one atom of this element to achieve the inert gas electronic configuration is known as its covalency. क्या होती है कोवेलेंसी? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट ने शेयर किए हैं उसके पास के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, वो उसकी क्या कहलाती है? कोवेलेंसी. अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका मतलब उसकी आउटर मोस्ट सेल जो होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, उसको एक भी इलेक्ट्रॉन्स जो ज़रूरत नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हीलियम. हीलियम जो हमारी गैस है वो क्या है? एक इनर्ट गैस है और इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके आउटर मोस्ट सेल जो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, नियोन की भी फिल होती है. और इस तरह से आर्गन है हमारी, क्रिप्टोन है, ये कुछ हमारी इनर्ट का मतलब जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है. इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पहली शेल्स है उसको कम्प्लीटली फिल करती है. नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 होता है, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल होती है. इसी तरह से आर्गन की आउटर मोस्ट सेल भी कम्प्लीटली फिल होती है. यानी कि अपनी आउटर मोस्ट सेल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? शेयरिंग करती है इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि उन्हें क्या हो, वो भी इनर्ट हो जाए. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को जो शेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन एटम जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है? दोनों शेयर कर लेता है. अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे एंड इस हाइड्रोजन एटम के भी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे. यहाँ से क्या होगा? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? स्टेबल हो गया. तो यहाँ पर क्या बना है हमारे पास? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनता है. और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसलिए हाइड्रोजन की कोवेलेंसी क्या हो गई? 1. एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन. कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन का तो 2 and 4 होता है. 1 2 3 4. हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो 4 हाइड्रोजन के एटम क्या करेंगे? इस एक कार्बन एटम के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं. यहाँ पर देखिए शेयरिंग होने से हाइड्रोजन एटम्स जो है उसके पास 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 2 हो गए. इसी तरह से कार्बन के पास कितने हो गए? पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? स्टेबल हो गया. तो क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास? मीथेन मॉलिक्यूल, यानी कि ये बॉन्डिंग हो गई हमारी. तो इस तरह से क्या करते हैं एलिमेंट्स जो है वो शेयर करते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं. तो जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंसी. यहाँ पर क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 हो गई. हाइड्रोजन ओनली 1 शेयर करता है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई. ऑक्सीजन में कितने होते हैं? हमारे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसकी कोवेलेंसी 2 हो जाती है. तो इस तरह से यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, वो उसकी क्या कहलाती है? कोवेलेंसी कहलाती है. Now electrovalency. What is electrovalency? The number of electrons lost or gained by an atom of an element to achieve the nearest inert gas configuration is called its electrovalency. अब कोवेलेंसी में तो क्या थे? शेयरिंग हो रही थी. लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंसी में क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं या गेन, किसी एलिमेंट ने के एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, वो उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है. एग्जाम्पल देखिए, सोडियम मेटल की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 281. मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अब अगर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करे तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं.
कोई भी एटम्स इनको इसको क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो ये क्या करता है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटरमोस्ट शेल का ये लॉस्ट कर देता है, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को दे देता है। तो उससे इसका केवल क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 यानी कि स्टेबल हो गया, इसकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल हो गई। तो क्या करता है सोडियम मेटल का, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और कैसा, पॉजिटिव आयंस बनाती है। जो लूज करते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। सेकेंड केस हम देखते हैं क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है, या 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले तो भी इसका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करना, या कोई भी एलिमेंट कोई जल्दी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये। इसलिए क्या करता है सोडियम एलिमेंट, सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। गेन करते ही इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जो कि स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करता है, गेनिंग करता है, और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। हम जो देखिए लूज करते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और जो गेन करते हैं वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। एग्जांपल देखिए इन दोनों में कैसे होगा। इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके पॉजिटिव आयंस बनाया, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन लेकर कैसा बनाया, नेगेटिव आयन, और हमारे पास कैसा बना, NaCl। टोटल चार्ज जो है वो, ये पूरा कंपाउंड जो बना ये न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो 0 हो जाएगा। +1 चार्ज एंड -1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसलिए जो गेनिंग और लूजिंग से जो हमारे कंपाउंड बनेंगे वो न्यूट्रल रहेंगे। एक्चुअली में ये केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि सभी क्या है, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इसलिए कुछ क्या करते हैं, गेनिंग कर लेते हैं, कुछ लूजिंग कर देते हैं, और कुछ क्या करते हैं, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। मैं फिर बता देती हूँ इनर्ट गैस क्या होती है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें किसी भी एटम्स को ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही उसे शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने आप में पूर्ण रूप से, पूर्णतः क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हर कोई एटम कंप्लीट बनने के लिए क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, या लूजिंग और गेनिंग करता है। तो जो शेयरिंग करेंगे तो उतनी उसकी कोवेलेंसी कहलाएगी, लूजिंग और गेनिंग करेंगे वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर लूज़ करेंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, और अगर गेन करेंगे, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, +1। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। जो लूज़ करेगा वो पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा, जो गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज आयन बनाएगा। स्टूडेंट, आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू।